जय श्री राम। राम मंदिर के गर्भगृह में बंदर ने किया प्रवेश। भक्तों ने बताया इसे साक्षात भगवान हनुमान का रूप। एक बंदर दक्षिणी द्वार से गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे देखा। वे बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं वह उत्सव मूर्ति को जमीन पर ना गिरा दे, परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े, वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया और बाहर निकल गया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके अगले ही दिन लाखों लोग भगवान राम के दर्शन को उमड़ पड़े। इसी दौरान एक बंदर भी गर्भगृह में प्रवेश कर गया। जानकारी के अनुसार अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद मंगलवार शाम एक फुर्तीला बंदर गर्भगृह में घुस गया। शाम लगभग 5:50 पर आंतरिक गर्भगृह की पवित्र भव्यता से अप्रभावित दक्षिणी द्वार से प्रवेश किया और भगवान राम की पूजनीय उत्सव मूर्ति के पास पहुंचा। कथित तौर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि बाहर तैनात सुरक्षा कर्मी शुरू में अप्रत्याशित मेहमान से घबरा गए, बंदर की ओर दौड़े। उन्हें डर था कि यह मूर्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई व्यवधान उत्पन्न करने के बजाय यह उत्तरी द्वार की ओर जाने से पहले भव्यता पूर्वक गर्भगृह को पार कर गया। इसे बंद पाकर बंदर बस पूर्व की ओर मुड़ गया और विस्मय विमुग्ध भक्तों की भीड़ को पार करते हुए पूर्वी द्वार से शांतिपूर्वक बाहर निकल गया। इस घटना को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। वहां के सुरक्षा कर्मी कहते हैं कि हमारे लिए यह ऐसा है जैसे हनुमान जी स्वयं रामलला के दर्शन करने आए हो। कई भक्तों ने इस घटना को भगवान राम पर हनुमान जी की निरंतर संरक्षकता और नव स्थापित मंदिर पर उनके आशीर्वाद के संकेत के रूप में व्याख्या की। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो गई थी। भगवान राम अयोध्या में आए हो और उनके प्रिय भक्त हनुमान जी न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो अयोध्या में हनुमान जी का एक मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में बसे हनुमानगढ़ी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अयोध्या में बसे हनुमानगढ़ी से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कहते हैं कि आज भी यहाँ हनुमान जी अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। इनके होते हुए राम जन्मभूमि को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। इस दिन को शायद ही कोई भूल पाएगा। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या को मूर्ति और मंदिरों का गढ़ कहा जाता है? यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ और करीब 8000 मठ और मंदिर हैं। इनमें सबसे मशहूर है हनुमान जी का मंदिर, जिसे हनुमानगढ़ी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी यहाँ वास करते हैं, इसलिए जब तक इस मंदिर के दर्शन ना करो, रामलला के दर्शन अधूरे हैं। यह मंदिर कई गुप्त रहस्य लिए बैठा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इसकी इतनी मान्यता है। हनुमानगढ़ी की क्या और कैसी विशेषता है, जानने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह जगह रहने के लिए दी थी, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। अथर्ववेद के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी को कहा था कि जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा, उससे पहले उसे तुम्हारे यानी हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इसलिए आज भी लोग रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं। हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हैं। शायद यही वजह है कि बीते दिनों अयोध्या में हुए आतंकी हमले के बाद भी राम जन्मभूमि सुरक्षित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम गुप्तार घाट के जरिए गोलुक गए, जब उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी थी और राम का आदेश हनुमान जी कभी टाल नहीं सकते थे। इसलिए आज भी अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी के हाथों में है। इस मंदिर की स्थापना आज से 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी के निर्देश में सिराजुद्दौला ने की थी। यह मंदिर अयोध्या के बीचों बीच ऊंचे टीले पर स्थित है। इसके दक्षिण में अंगद और सुग्रीव टीला भी बना हुआ है। इस मंदिर की महिमा इस कदर है कि लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं।
यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी यहाँ अयोध्या का पूरा कार्यभार संभालते हैं। सरयू नदी के दाहिने तट पर बसे हनुमानगढ़ी की दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। एक चोला चढ़ाने से व्यक्ति को हर दोष से मुक्ति मिल जाती है। पापों से मुक्ति पाने के लिए सरयू नदी में स्नान करने की भी मान्यता है, लेकिन इससे पहले लोगों को बजरंगबली से आज्ञा लेनी पड़ती है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। यहाँ दिखने वाले हनुमान निशान लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। यह एक 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है जो लंका से विजय का प्रतीक है। इसके साथ एक गदा और त्रिशूल भी रखा है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अयोध्या में हनुमान निशान लेकर जाया जाता है। लगभग 20 लोग इस निशान को हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि तक लेकर जाते हैं। पहले इसकी पूजा होती है, फिर किसी कार्य की शुरुआत की जाती है। हनुमानगढ़ी की गुप्त पूजा पद्धति बहुत विशेष है। देश में ऐसी पूजा और कहीं नहीं होती। हनुमानगढ़ी में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। दरअसल एक गुप्त पूजा होती है जिसमें पुजारियों के अलावा किसी और को आने की अनुमति नहीं होती। यह पूजा सुबह 3 बजे होती है, जिसमें खुद पवन पुत्र हनुमान पूजा में सम्मिलित 8 पुजारियों को साक्षात दर्शन देते हैं। यह पूजा करीब 1.5 घंटे की होती है। सबसे अजीब बात तो यह है कि ये पुजारी ना तो इस पूजा के बारे में किसी को कुछ बताते हैं और ना ही कभी चर्चा करते हैं, क्योंकि उनकी भी एक मर्यादा है। बता दें कि मंदिर के पट सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं, जो रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। अगर आप भी अयोध्या जाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले राम जी के प्रिय भक्त हनुमान के दर्शन जरूर करें, क्योंकि मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन के बिना राम जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगर में स्थित यह मंदिर 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। हनुमान जी का यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यह मंदिर प्रसिद्ध के साथ साथ बहुत प्राचीन भी है। प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी को अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि ये वही जगह है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दिया था। माना जाता है कि अयोध्या में आने से पहले हनुमानगढ़ी में विराजमान बजरंगबली के दर्शन करने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री राम ने जब हनुमान जी को यह मंदिर दिया था तब उन्होंने कहा था कि अयोध्या में आने पर भक्त सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे, तभी उनके दर्शन सफल माने जाएंगे। माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि कोई भी भक्त अगर हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाता है तो उसे सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य रोचक कहानी और जानकारी के साथ।